जी जी मैम, आवाज बेहतर है, काफी बेहतर है। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जो कुछ आप बेटा यहाँ करते रहेंगे वो लॉग फाइल में रिकॉर्ड होता जा रहा है। एंड के अंदर आप लोगों ने लॉग क्लोज करना है, तो जो सब कुछ जो है वो वहाँ के ऊपर आ जाएगा। अगर आवाज आप लोगों कट को रही है मेरी आपकी। अगर आप लोगों को मेरी आवाज में कोई इशू हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है, ठीक है। साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग भी इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको दोबारा देख सकें। सो प्लीज बी पेशेंट, अभी मेरा ख्याल है ठीक हो जाती है आवाज, थोड़ी सी कनेक्शन का इशू होता है। ओके जी, सो हम लोगों ने उसके बाद अगली कमांड क्या लगाई थी, हमने डाटा की समरी निकाली थी। अगर मैं चाहती हूँ कि जो समरी है जरा ज्यादा डिटेल में आ जाए, तो फिर मैं इसको लिखूंगी सम कॉमा डी। या आप लोगों को सबको नजर आ रही है मेरी कमांड लाइन? यस मैम। मैं थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं, ये काफी है, नजर आ रही है, क्लियर है? अच्छा जी, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पे कमांड मैंने दी है sum कॉमा डी। अब जो मेरे पास समरी टेबल आएगा ये जरा ज्यादा डिटेल आ गया। इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर जो पहला वेरिएबल था वो लिखा है और उसकी परसेंटाइल्स भी आ गई हैं। परसेंटाइल का क्या मतलब है कि 1% जो डाटा है उसकी क्या वैल्यूज है और उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशंस क्या है, इसके बाद उसकी मीन क्या है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 75% जो डाटा है उसकी परसेंटाइल क्या है। सो ये और भी ज्यादा जो डिटेल समरी है वो मेरे पास आ गई अभी, क्योंकि बहुत लंबा है और अगर मैं इसको सबको ओपन करती जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो इन दैट केस आपके पास ये ऑप्शन होती है इस डाटा के अंदर कि आप लोग ब्रेक कर दो, यानी कि अगर कि आपने वैल्यूज नहीं देखनी है, वो बहुत लंबी है, तो आप मोर के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो मैं यहाँ पे कर देती हूँ क्यू। क्यू का मतलब होता है कि मैंने यहाँ के ऊपर जो अपना डाटा है उसको ब्रेक कर दिया। सो सिंपली आई हैव डन दिस और मेरा जो डाटा है वो ब्रेक हो चुका है। इसके बाद मुझे बार बार जो है वो कमांड जो है वो दोबारा प्रेस करने की नहीं जरूरत की। देखिए यहाँ पे आपके पास ब्रेक हो गया डाटा। सो इन दैट में आप लोग जो है तो वो समरी निकाल सकते हैं और उसके बाद डिटेल्ड समरी भी देख सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप व्हिच आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं ये देखूंगी कि तुम्हारे पास कोई से भी दो वेरिएबल्स हैं, उन दो वेरिएबल्स का क्या पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिविजन्स अगर देखना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए लिखूंगी टैब। टैब जो है वो शॉर्ट फॉर्म है टैब्यूलेट का। सो अगर मैंने टैब यहाँ लिखा और उसके बाद मैं चली गई यहाँ डिविजन्स के अंदर, सो टैब और डिविजन्स करती क्या हूँ मैं, यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ यहाँ पे छोटा सा आ रहा है एरो, उस एरो को जब मैं दबा देती हूँ तो वही जो वेरिएबल है उसका नेम यहाँ पे अपीयर हो जाता है। लेट मी डू इट अगेन फॉर यू। टैब लिखा, स्पेस दी और इसके बाद इस वाले एरो को दबा दिया, सो वही वेरिएबल का नाम आ गया। सो आप खुद भी टाइप कर सकते हो या यहाँ से यूज कर लो, वो जरा आपके लिए थोड़ा सा हैंडी ज्यादा हो जाता है। सो टैब डिविजन्स, इसने ये जो मेरे पास अब चीज शो की है ये क्या है, बेसिकली ये मुझे ये बता रहा है कि जो मेरा पूरा डाटा है इसमें दो डिविजन्स दी गई हैं, एक बहावलपुर है और एक मुल्तान है। बहावलपुर डिवीजन के अंदर 739 फ्रीक्वेंसीज है, ये 739 क्वेश्चनर जो है वो बहावलपुर के लिए फिल किए गए। मुल्तान के लिए 1255 जो क्वेश्चनर्स हैं वो फिल किए गए थे। बहावलपुर जो है वो 37% ऑफ द डाटा को एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि मुल्तान जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द डाटा यानी कि 62% को शेयर कर रहा है। ओके जी, टोटल ऑब्जर्वेशन जो है बहावल और मुल्तान की वो मिला के 1994 है। अच्छा जी, इसी तरह से मैं इसकी टैब डिस्ट्रिक्ट्स भी कर सकती हूँ। प्लीज अपना माइक ऑफ कर दे। ठीक है, माइक म्यूट कर दें। ओके जी, तो इसी तरह से मैं डिस्ट्रिक्ट्स का भी आगे जाके जो है वो निकाल सकती हूँ। अब अगर मैंने देखना है कि डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट दोनों के साथ मैं देखना चाह रही हूँ कि फिर क्या मेरे पास रिजल्ट आता है, यानी कि कितने डिवीजन के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो फिर मैं इन दोनों के लिए इस तरह से कमांड यूज करूंगी। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि साथ साथ आप लोगों को ये भी नजर आता रहे कि यही वाली कमांड्स में उठा के यहाँ पे डाल रही हूँ। मैं लिख भी सकती हूँ, तो अगर मैं लिखना हो तो मैं यहाँ लिखूंगी टैब
उसके बाद डिविजन्स, ये मेरी, उसके बाद HH3 डिस्ट्रिक्ट। अब ये मेरे पास जो आ गया है, इसके अंदर मेरे पास डिविजन्स भी है और आगे डिविजन्स के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट्स भी दी गई है। इस टेबल को जरा गौर से देखिए, यही आपको शो करता है कि दो डिस्ट्रिक्ट डिविजन्स थी, बहावलपुर और मुल्तान। दो डिविजन्स थी, बहावलपुर और मुल्तान, और इसके अंदर आगे कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बहावलपुर डिवीजन के अंदर बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के 250 क्वेश्चन आयर्स थे। बहावलपुर डिवीजन के अंदर खानेवाल डिस्ट्रिक्ट का कोई आंसर नहीं दिया हुआ था, लोधरा का भी कोई नहीं दिया हुआ, इसी तरह से मुल्तान का भी कोई नहीं है, रहीम यार खान का एक क्वेश्चन आयर जो है वो गिवन है। मुल्तान डिवीजन के अंदर खानेवाल के 574 ऑब्जर्वेशंस दी गई थी। ये जीरो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जो खानेवाल है वो बहावलपुर नहीं, वो मुल्तान डिवीजन के अंदर फॉल करता है। लोधरा के 409 क्वेश्चन आंसर फिल किए गए, मुल्तान के 45 किए गए हैं, और इसी तरह बिहाड़ी के 227 जो है वो दिए गए। तो मैं देख के ऐसे रही हूँ, मैं फिर बताती हूँ। यहाँ ऊपर जो है मैं डिस्ट्रिक्ट देखती हूँ और इस साइड के ऊपर मैं डिवीजन देखती हूँ। तो फिर इनको मैं क्रॉस टैब कर लेती हूँ कि जैसे कि मुल्तान के अंदर 227 ऑब्जर्वेशन जो है वो फिल की गई है। कैसे किया मैंने? टैब लिखा, अगर मैं टैब लिख के खाली डिविजन्स लिखती थी तो मेरे पास खाली डिविजन्स की वैल्यूज आनी थी। डिविजन्स के साथ साथ मैंने डिस्ट्रिक्ट पे लिख दिया, तो अब मैं डिवीजन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पे देख सकती हूँ। आप लोगों के पास बहुत हेवी किस्म के डेटे होंगे, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के, और इवन मोर देन दैट, बिग डेटा का भी टाइम है। सो सारा का सारा डेटा देखना पॉसिबल नहीं होता। जब आप स्टेटा में आ जाते हो तो आप देखो एक एक कमांड से पूरे पूरे डेटे के बारे में समझ सकते हो, इस डेटे की नेचर क्या है, इस डेटे के अंदर हो क्या रहा है। अब ये जो शो हो रहा है ये बेसिकली एक थोड़ा सा जो है वो लैटिट्यूडनल फॉर्म के अंदर है, इसको मैं लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में भी देख सकती हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगी, सिंपली ये पहले वाली कमांड लिखूंगी। अच्छा, बाय द वे ये वाली जो कमांड है ये कैसे आई है? आप लोगों का जो कीबोर्ड होगा इसके ऊपर एक बटन होगा पेज अप का, जो आप लोगों का कीबोर्ड है उस पर एक बटन है पेज अप का, PG स्पेस देके अप दिया हुआ है। तो अगर आप लोग उस कमांड को दबाएं, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, मैंने पेज अप दबाया अपने कीबोर्ड के ऊपर, तो पिछली कमांड आ जाती है। सो पेज अप दबाया और उसके बाद कॉमा देके मैंने यहाँ पे लिख लिया है कॉलम इनटू रो। अब जो इसकी शेप है वो चेंज हो गई हुई है। अब आप देखो ऊपर जो है वो आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स आ रही है और जो डिविजन्स है वो थोड़ा सा चेंज होके आ गई है, थोड़ी सी और बेहतर जो है वो इसकी लुक आ गई है। सो अगेन रिजल्ट्स वही होंगे। ओके जी, अब हो सकता है कि इनमें से कुछ वेरिएबल जो है वो मेरे काम के हों और कुछ वेरिएबल काम के ना हो, क्योंकि डाटा बहुत बड़ा है। सो इन दैट केस मैं क्या करूंगी, जो वेरिएबल्स मैंने सपोज करें इनमें से एक वेरिएबल है, चलिए लेट्स टेक दिस वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है, तो मैं इसको यहाँ जाके ड्रॉप कर दूं, तो ये जो वेरिएबल है ये मेरे डाटा से निकल गया। तो अब आप यहाँ पे कहीं पे भी ED4 नहीं देख रहे, ED5 है, ED3 है, लेकिन ED4 जो है वो ड्रॉप हो चुका है डाटा से। सो इस तरह से मैं कई सारे वेरिएबल जो है वो ड्रॉप कर सकती हूँ, और उन ड्रॉप करने का फायदा ये होगा कि मेरे पास एक बड़ा क्लियर सा अच्छा सा साफ सा डाटा आ जाएगा। अब इतने ज्यादा वेरिएबल है, हर वेरिएबल को ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं एक और काम कर सकती हूँ कि मैं वो जो सिलेक्टेड वेरिएबल्स है उनको कीप कर लूँ। सो कीप की कमांड लिखी और उसके बाद जो वेरिएबल्स मुझे चाहिए उनको मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। सो डेली इनकम और डिवीजन जो है ये दो वेरिएबल्स हैं जिनको मैंने कीप कर लिया, और बाकी जितने वेरिएबल्स थे मैंने उनको डिलीट कर दिया। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो एक तो खाली डेली इनकम आ रही है, एक उसके बाद डिविजन आ रही है। अगर मैं यहाँ डाटा एडिटर में जाके देखूं, सो अगेन आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे डिविजन्स आ रही हैं और डेली इनकम आ रही है, खाली दो वेरिएबल रह गए, बाकी सारा का सारा जो डाटा है वो डिलीट हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहती हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे डाटा था डिविजन्स का, वो कौन सी दो डिविजन है, बहावलपुर है और मुल्तान है। सो टैब डिवीजन, दो डिविजन्स आ गई मेरे पास। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास डिविजन्स हैं
ये डिवीजन बहावलपुर और मुल्तान करके ना आए, बल्कि बहावलपुर के लिए 1 आ जाए और मुल्तान के लिए 2 आ जाए। तो मैं ये कैसे करूंगी? इसको स्टैटिक एक कमांड है और वो बहुत इजीली सारे के सारे डाटा को, जो कि आपके पास डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ डाटा होता है या नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है, उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके लिए कमांड ये है इनकोड, फिर उसके बाद जो आपने वेरिएबल जिसको इनकोड करना है दैट इज डिविजन्स, फिर इसके बाद कॉमा, और फिर मैं लिखती हूँ GEN। GEN जो है वो समराइज्ड आपके पास आएगा फॉर्म ऑफ जनरेट। तो आप जनरेट पूरा भी लिख सकते हैं या GEN भी लिख सकते हैं। और उसके बाद मैं एक और नया नाम दे दूंगी, वो हो सकता है आपके पास डिवीजन या खाली DIV करके नाम इसको दे देते हैं। और इसको मैंने एंटर कर दिया। सो अगर अब मैं जाऊं यहाँ पे, तो मेरे पास एक नया वेरिएबल के लिए आ चुका है जो कि ब्लू कलर में है। इस वेरिएबल के ऊपर जब मैं क्लिक करती हूँ तो बैक के ऊपर एक और वेरिएबल जो है वो इनकोड हुआ हुआ है दैट इज 1। या अगर मैं मुल्तान के ऊपर जाऊं तो जब मैं मुल्तान पे क्लिक करती हूँ तो वो अब 2 उसकी वैल्यू दी गई है। लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करती थी तो मुल्तान ही आता था। तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 के फॉर्म में कर लूंगी तो अब ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल डाटा आ गया है और इसके ऊपर मैं डाटा एस्टिमेशंस कर सकती हूँ। जी आप सबको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल खामोशी हो गई है, तो प्लीज अपना माइक ऑन करें और बताएं कि सब मेरा सुन रहे हैं, कैच कर रहे हैं साथ साथ? यस मैम आ रही है आवाज। मैम आ रही है आवाज। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ पे मिनिमाइज कर लिया। सो अब आप लोगों को अभी तक मैंने क्या क्या चीजें सिखाई हैं। एक मैंने आप लोगों को लॉग फाइल क्रिएट करनी सिखा दी, एक मैंने समराइज करना सिखा दिया, एक सिंपल वेरिएबल का टैग लेना सिखा दिया, यानी 1 वेरिएबल का, फिर 2 वेरिएबल के क्रॉस टैब्स लेने सिखा दिए, फिर मैंने आप लोगों को वेरिएबल्स कीप करना ड्रॉप करना सिखा दिए, और फिर आपके पास जो एक ऐसा वेरिएबल था जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था उसको मैंने न्यूमेरिक फॉर्म में करना सिखा दिया, व्हिच इज इनकोडिंग। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा रहे हैं। ओके जी, तो इस तरह से आप लोग जाके डिफरेंट वेरिएबल जो है उनको इनकोड कर सकते हैं। एक और चीज ये कि सपोज करें यहाँ पे जो डिविजन्स थी इसको मैं रीनेम करना चाहती हूँ। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगी रीनेम डिवीजन, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको एक नया नाम दे सकती हूँ, फॉर एग्जांपल डिवीजन पंजाब, और एंटर कर दूंगी। तो अब वो जो वहाँ पे खाली डिविजन्स आ रही हैं उसको एक नया नाम आ गया, वो डिवीजन पंजाब है। जी किसी ने हैंड रेज किया यहाँ पे, लेट मी सी कौन है। जी अरसलान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दें और बताइए। मैम एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, जैसे उसने खुद से इनकोड कर दिया 1 और 2, भावलपुर फॉर 1 एंड मुल्तान फॉर 2। सो अगर हम इनको खुद से मतलब इनकोड कर सकते हैं, लाइक अगर हम करना चाहें मुल्तान फॉर 2, लाइक मुल्तान फॉर 1 एंड भावलपुर फॉर 2। एग्जैक्टली, आप रिप्लेस की कमांड यूज करेंगे, और रिप्लेस की ठीक है, कमांड यूज करके जो है वो आप उनको रीकोडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा एक और मैं आपको चीज बताती हूँ। फॉर एग्जांपल होता है इंसान कभी कमांड लगाना भूल जाता है, तो इसके अंदर स्टेटा आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैं हेल्प लिख के अगर रिप्लेस यहाँ पे लिख देती हूँ विच इज द कमांड, और इसको मैं एंटर कर देती हूँ, यहाँ पे स्टेटा जो है मुझे सारी की सारी कमांड्स दोबारा बता देगा कि रिप्लेस के साथ में कौन कौन सी ऑप्शंस यूज कर सकती हूँ, और वहां से जाके मैं उस कमांड के बारे में पढ़ सकती हूँ। सो अगर आप लोग कभी भी कोई कमांड भूल जाते हो या आपने उसका सिंटैक्स याद करना है, तो आप सिंपली एच लिखेंगे या आप हेल्प लिख दो और उसके बाद वो कमांड लिख दो, तो वो ऑब्वियसली आपको एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा जहां से जाके आप लोग को सारे के सारे वो मिल जाएंगे, उसके सिंटैक्स मिल जाएंगे, उसका प्रोसीजर मिल जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर ये जो एच है, ये हेल्प है, ये आपको स्टेटा के अंदर उन कमांड्स तक ले जाएगा। ओके जी, इसके बाद हम लोग एक चीज मुझे आप लोगों को और बतानी है, दैट इज नेम तो मैंने इसको कर दिया डिवीजन पंजाब, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसकी आगे डिस्क्रिप्शन भी दी जाए। सो वो कैसे देनी है? मैं लिखूंगी लेबल वैल्यूज, अब जो वेरिएबल नाम है वो मैं लिखूंगी ये, और इसके बाद मैं लिख दूंगी दिस कंटेन्स 2 डिवीजन इन पंजाब। ओके जी, इससे इसके मेरे पास जो है वो लेबल नहीं हो रहा। अच्छा, इसको लेबल करने का सेकंड वे ये भी है
कि मैं इस पे क्लिक करूं, और यहाँ जाके जो है वो इसका लेबल जो है वो चेंज कर दूं। दिस कंटेन्स 2 डिवीजन इन पंजाब, एंटर। सो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास एक आपके पास नेम आ गया वेरिएबल का, और उसके अगेंस्ट जो है वो एक उसका लेबल आ गया जो कि डिस्क्रिप्शन है। सो इस तरह से आप लोग उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। अब आप लोग अगर यहाँ पे देखें डाटा के अंदर, तो मेरे पास 3 वेरिएबल थे, एक डिवीजन है, एक डेली इनकम है, और एक आपके पास इनकोडेड डिवीजन है। मैंने इसमें कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जनरेट करना चाहती हूँ x की वैल्यू, जो कि हो सकती है फॉर एग्जांपल यू कीप इट 5। सो यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ तो डाटा ने एक नया वेरिएबल x क्रिएट कर दिया होगा, जो कि कांस्टेंट वेरिएबल होगा विच इज 5। सो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी उनके लिए एंड तक डाटा ने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, दैट इज 5। इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल भी क्रिएट कर सकती हूँ विच इज अ मल्टीपल काइंड ऑफ वेरिएबल। जैसे कि जनरेट कर दूं मैं y को, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू कोई भी आप ले लें वैल्यू, जैसे 4 × 15। तो 4 × 15 का जो आंसर है वो y के अंदर फिल हो जाएगा। ये देखें y के अंदर जो है वो 60 जो वैल्यू है वो फिल हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद मैं किसी भी 2 वेरिएबल्स का भी ऑपरेशन ले सकती हूँ। फॉर एग्जांपल जनरेट एक वेरिएबल जो कि z, जो इसकी वैल्यू ऐसी हो कि आप कह सकते हो कि y डिवाइडेड बाय x, यानी कि जो इसका आंसर है वो इसके आंसर के साथ जो डिवाइड हो जाए। सो अगर मैं ये वाला वेरिएबल क्रिएट करती हूँ तो अब आप देखोगे तो उसने 60 को 5 से डिवाइड कर दिया, और वो सारे के सारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो उसने क्रिएट कर दिए। सो आप लोग इस तरह से जाके डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी कर सकते हैं। ये बहुत एडवांस लेवल तक जाता है। आप लोग अगर जाके इसको और सर्च करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को लिंक्स दे दूंगी, वहां जाके आप लोग इसको भी डिटेल में देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज ये जो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगी वो ये कि आप लोगों ने स्कैटर प्लॉट देखना होता है, डाटा की शेप देखनी होती है कि किस तरह की है। तो वो एक पहला वे तो ये है कि आप यहाँ पे जाइए ग्राफिक्स के अंदर, और ग्राफिक्स में जाके आप लोग 2 वे ग्राफ में जाएं, और 2 वे ग्राफ में जाके ये आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, बेसिक प्लॉट स्कैटर कर दिया। y वेरिएबल के ऊपर मैंने ले ली है डिविजन्स, और x वेरिएबल के ऊपर मैंने ले ली है डेली इनकम, और इसको मैं एक्सेप्ट कर लूं, फिर सबमिट कर दूंगी। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। तो ये एक स्कैटर प्लॉट